एन इलेक्ट्रॉन विद एंगुलर मोमेंटम L मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाई, और ये 4 ऑप्शन हमको दिए हैं, A EL/2m, B EL/3m, C EL/4m एंड D EL/m। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L हो, ठीक है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट m हो, तो m का फार्मूला क्या होगा, मतलब स्मॉल m की वैल्यू हमको किसके टर्म में बतानी है, हमको बतानी है L के टर्म में। तो कैसे निकालेंगे? वैसे तो मैं चाहूँ तो एक लाइन में इसका आंसर आपको बोल सकता हूँ, बट आप 12th क्लास में हैं तो आपको इसका प्रूविंग भी आना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर में ये पूछा भी कई बार गया CBSE बोर्ड में। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट ये बराबर होता है बच्चों I इंटू ए। ये क्या होता है? I इंटू ए। अब सोचिए I और A निकालेंगे कैसे? भाई यहाँ बात हो रही, कोई एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा। मान लीजिए उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? v है, और इलेक्ट्रॉन r रेडियस में चक्कर मार रहा है। तो सिंपल सी बात, जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करेगा तो उसके अपोजिट में करंट फ्लो हो जाएगी, ऑर्बिटल करंट है। हमको बच्चों ये करंट निकालनी है, इंटू ए कर देना है, तो वहां से m निकल आएगा पहले तो इसमें। तो देखिए एरिया तो निकालना बहुत सिंपल है, कैसे? πr² कर देंगे, आ जाएगा। मेन होता है I निकालना। तो I बराबर क्या निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे? तो I बराबर क्या होता है? Q/T, याद करो। तो E/T, T का मतलब होता है यहाँ पे टाइम पीरियड से। क्यों? क्योंकि जितना टाइम पीरियड होगा, किसी एक पॉइंट पे बैठोगे तुम्हें लगेगा उतने सारे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, मतलब एक टाइम पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। भाई एक चक्कर मारा, तुमको लगेगा इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा मारा 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो तुमको लगेगा T टाइम में, मतलब एक टाइम पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं यहाँ से, मतलब Q/T। तो T की जगह ये टाइम पीरियड हो गया। अब टाइम पीरियड क्या है? इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर लगाने के समय, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा बताओ? तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2πr, डिस्टेंस एक चक्कर में कितनी चलेगा अपान उसकी वेलोसिटी कितनी, मतलब I बराबर हो जाता है E/T। T की वैल्यू नीचे आ जाएगा 2πr और ऊपर आ जाएगा v। सो m बराबर कितना आएगा बताओ? तो भैया m की वैल्यू यहां से आ जाएगी, I की वैल्यू देखो EV/2πr इंटू a की वैल्यू कितनी है? πr²। देखिए हमने क्या किया, I और a मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एक r से एक r कटेगा और पाई से पाई कटेंगे, तो एक r कम हो जाएगा ऊपर, तो r² है तो क्या बचेगा? r बचेगा। यानी कि m का फार्मूला आ गया EV/2। यह आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं भाई। तो एंगुलर मोमेंटम इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, और उसका मूवमेंट मतलब इंटू r, तो mvr। तो इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू क्या होगी? mvr। हमको चाहिए बच्चों स्मॉल m और कैपिटल L में रिलेशन, मतलब स्मॉल m/L, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंट को डिवाइड कर लिया, तो उधर क्या मिलेगा बताओ? इससे मिलेगा EV/2 और नीचे क्या मिलेगा? mvr। देखो ध्यान से, v से v कैंसिल, r से r कैंसिल। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो स्मॉल m/L कितना आएगा? यह आएगा E/2m, या स्मॉल m बराबर हो जाएगा EL/2m। ठीक है, सो EL/2m ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू EL/2m के बराबर होगी। ठीक है, अगर इसका कभी वेक्टर फॉर्म आपको लिखना पड़ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, m वेक्टर बराबर -E/2m इंटू L। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।